गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको अध्याय 1 पर्यावरण, तो कल हम इसके बारे में आपको बता रहे थे। ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है। प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण, इसके बारे में आपको बताया था। परितंत्र के बारे में आपको बताया था। अब हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। तो आपको एक क्लिप भेजी जाएगी, उसके माध्यम से आप अपनी साफ कॉपी में उसको उतार लेना है। राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। कुछ प्रश्नों को हम यहाँ समझा रहे हैं, तो उसको आप समझ लेना। लिखना चाहो तो रफ कॉपी में लिख लेना। तो हम सबसे पहले क्या है कि स्थल मंडल के बारे में बताएंगे। स्थल मंडल क्या है? स्थल मंडल पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को ऊपरी परत को ये स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल कहते हैं, यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। बना हुआ होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। एवं मिट्टी की पतली परत से ढका हुआ होता है। तो बच्चों, ये आपको बताया था कि पृथ्वी की ठोस प्रकृति या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों और खनिजों से बना हुआ होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका हुआ होता है। इसे स्थल मंडल कहते हैं। तो ये प्रश्न था, इसका उत्तर मैंने आपको बता दिया है। बाकी जो प्रश्न हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो उसको ध्यान से आपको सुनना है। और आपको एक क्लिप भेजी जाएगी बच्चों, उसके माध्यम से आप अपने सारे क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ।
आगे आता है कि जैव मंडल क्या है। जैव मंडल क्या है? ये जय का है पादप एवं जीव जंतु मिलकर सजीव संसार का निर्माण करते हैं, जिसे जीव मंडल कहते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है, यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। इसमें स्थल, जल और वायु तीनों मिलकर क्या है, हमारे जीवन को संभव बनाते हैं। उसे हम क्या है, जैव मंडल कहते हैं। उससे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर जोड़ें। कौन कौन से स्तंभ हैं? जोड़े। पहला आता है जैव मंडल, दूसरा आता है वायुमंडल, तीसरा आता है जलमंडल, और चौथा आता है इसमें पर्यावरण। ये सारे हैं। तो सबसे पहले जैव मंडल है वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल और वायु परस्पर क्रिया करते हैं। क्रिया करते हैं। तो ये जैव मंडल आ गया। दूसरा है वायुमंडल। पृथ्वी को घेरने वाली वायु को वायुमंडल कहते हैं। उसके बाद आता है जलमंडल। ये क्या है? जलीय क्षेत्र। जलीय क्षेत्र जो होता है ये क्या है? जलमंडल है। और आगे आता है पर्यावरण। हमारे आस पास का क्षेत्र
ये पर्यावरण में आता है। मैंने कहा वाह, हमारे आसपास पेड़ है, पौधे हैं, कुर्सी है, टेबल है, ये सभी क्या है पर्यावरण के क्षेत्र में आते हैं हमारे आसपास। तो इसी तरह आगे प्रश्न आता है बच्चों कि मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। क्वेश्चन नंबर 4 का है मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। तो बच्चों देखिए, ये जो प्रश्न है इससे पूछा है कि कारण बताइए। कारण बताइए, क्या कारण है। तो आप ये देखिए, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता रहता है, उसमें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन भी करता है। अपनी आवश्यकता के लिए फसल उगाता है, पशुओं को वस्तुओं को निर्मित करने के लिए उद्योगों की स्थापना करता है, आवागमन के लिए बच्चों यातायात के साधनों का निर्माण करता है। ये सभी क्या हैं, ये सभी मनुष्य को पर्यावरण से प्राप्त नहीं होता, बल्कि वह पर्यावरण में बदलाव करके प्राप्त करता है। देखिए बच्चों, पहिए का आविष्कार किया मानव ने किया, उसी पहिए से रेलगाड़ी बनाई गई, बैलगाड़ी बनाई गई, बस बनाई गई, मोटरसाइकिल बनाए गए। तो इस तरह से उसमें बदलाव करके, पर्यावरण में बदलाव करके ये प्राप्त करता है। आगे आता है, अगला प्रश्न है कि पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं। पौधे ये क्या था, लिखा है पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो इसका क्या है, इसका कारण बताइए कि किस प्रकार से एक दूसरे पर आश्रित है। तो देखिए, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित है। प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का जो संबंध होता है बच्चों, क्या कहलाता है, परितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील या महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है। तो बच्चों, ये आपको मैंने बहुत से 4-5 प्रश्न आपको करवाए हैं, जिसको आप अपनी सॉफ्ट कॉपी में मैं आपको क्लिप भेजूँगा और उस कॉपी में आप उस क्लिप को देखकर अपनी सॉफ्ट कॉपी में इन क्वेश्चन और आंसरों को उतारना है और लिखना है, इसको याद करना है
और याद करने के बाद क्या है, इसको आपको समझना है। तो बस आज के इसमें पर्यावरण में इतना ही। थैंक यू बच्चों।